इस हुकूमत को तो हम IMF, महंगाई, बेरोजगारी और बहरानों के हवाले से क्रिटिसाइज करते ही हैं सर, लेकिन सॉरी टू से आपकी तरजीहात में भी आम आदमी कहीं नजर नहीं आता। आपकी तरजीहात भी यही हैं, जोड़ तोड़ और इक्तदार का हुसूल। सर कहाँ जाके सर फोड़े ये आम आदमी? अभी इन्होंने जिक्र किया कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के जो DC हैं, पहले ये कहा करते थे जो बुराई जितनी भी हुई है या आज तक हम जितना नाकाम हुए हैं ये साबका हुकूमतों की वजह से हुए। आज ये कह रहे हैं DC जो है वहां भी भाई टाइगर लगा दें, अपने टाइगर फोर्स बैठा दें। उसके बाद ये कहने की पोजीशन में आप नहीं रहेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी ना तजर्बाकारी और उनकी कम इल्मी की वजह से पाकिस्तान आज इस भंवर में फंसा हुआ है। ये तो एक हकीकत है, ये तो कम से कम एतराफ़े जुर्म करना चाहिए कि आपने उसके बदले में स्टेट बैंक दे दिया, उसके बदले में आपने मकबूजा कश्मीर सर दे दिया। तनकीद के बजाय रोड मैप बताएं। सीज फायर होना चाहिए। आप फर्ज करें आज आप PTI की हुकूमत को घर भेज देते हैं, कल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है, बताएं आप ऐसा क्या करेंगे कि आप आवाम को रिलीफ दे सकें, या आपने भी आके यही करना है कि भाई हुकूमत इस हाल में मुल्क देकर गई थी, हम क्या करें? हमारी हुकूमत पर तमाम किस्म के चार्जेस होने के बावजूद हमारे दौर में करप्शन कम थी, हमारे दौर में कर्जे कम थे, हमारे दौर में महंगाई कम थी, हमारे दौर में इतने इतने बड़े स्कैंडल वो पेट्रोल में हो, अद्वियात में हो, वो चीनी में हो, आटा में हो, और अदल बदल जो है वो वज़रा के कलमदान की होती है यहाँ, और उनको कोई सज़ा नहीं दी जाती। मगर हमारे दौर में ये कोई स्कैंडल सामने नहीं आए थे, इसके बावजूद भी अरशद मलिक जैसे जज से हमें सजा सुनवा दी गई। इसी तरह मैं ये अर्ज करूंगा कि आप ये पूछ रही हैं कि आप क्या करेंगे, इस हुकूमत को क्या करना चाहिए? कंट्रोल हो जाए। सबसे पहले तो इनको अपने इर्द गिर्द जो ATM है, जो माफियाज हैं, उनसे इन्होंने कहा था ना कि मैं श्रीलंका गया और उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया कि आपकी कंट्रोल महंगाई कैसे होगी, वहाँ करप्शन कैसे कम होगी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि IMF के नुमाइंदे जो हैं वो आप बैठा के उससे पॉलिसियाँ बनाएंगे तो उससे पाकिस्तान का अवाम का कचूम्बर ही निकलेगा, उनको कुछ मिलेगा तो नहीं। ये नहीं इनको किसी ने बताया। और आज भी ये मैं कहता हूँ कि जब तक ATM जो हैं, जब तक माफियाज जो हैं उनको आप सजा नहीं देंगे और नैब जैसे अदारे को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, उनको अपना एक विंग नहीं बना के आप इस्तेमाल करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि नैब में जनाब चेयरमैन जो थे हमने तो नहीं लगाया, और भाई चीफ इलेक्शन कमीशन को भी तो आपने लगाया था, उस पर धावा क्यों बोला, उस पर आपने क्यों अदम एतमाद का इजहार किया? और आप नैब के चेयरमैन पर एतमाद का इजहार ही सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। ये असल पाकिस्तान के मसाइल जो है, आपने इंतकाम आप पाकिस्तान के मसाइल की अब बात कर रहे हैं। मैं जरा शर्जील इनाम मेमन साहब से भी इस पे कमेंट ले लूं। शर्जील इनाम मेमन साहब, आप भी सिंध में 5 करोड़ से जायद लोगों के ऊपर हुक्मरान है सर, और आपको पता है कि दूसरे सूबों की तरह वहां भी चीनी महंगी है, मुर्गी महंगी है, दूध महंगे है, हर चीज ही महंगी है सर। तो आप लोग भी आवाम के लिए कुछ कर लें। सेनेट इलेक्शन पे कितनी मेहनत आपने की, उसका 10% ही कोई मेहनत अगर यहाँ हो जाए। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब के अहकामात पर बाकायदा बचत बाजार लग रहे हैं, प्राइस कंट्रोलिंग के लिए रेट्स लग रहे हैं। देखिए अगर गवर्नमेंट सिंसियर ना होती तो इस वक्त गंदुम की पर बोरी जो है सिंध में उन्होंने 2000 रुपये फिक्स की हुई है, पंजाब में आज भी 1800, ताकि लोग जो किसानों को रिलीफ मिल सके। और जो सब्सिडी वो गवर्नमेंट भर रही है, मतलब जो रेट फिक्स किए वो गवर्नमेंट भर रही है, ताकि हम तो सब्सिडी दे रहे हैं, हम तो चीजों में कर रहे हैं। लेकिन इनसे पूछें पंजाब में इन्होंने 1800 रुपये से क्यों नहीं गंदुम का रेट बढ़ाया, ताकि फिर ये गंदम क्या स्मगल हो। जो इन्होंने चीनी की पॉलिसी की, ये बात करें, चीनी आपके पास मुल्क में मौजूद है, आप कर रहे हो एक्सपोर्ट, फिर जब कम हो गई फिर आप कर रहे हो इंपोर्ट। मतलब आपके पास कोई पता नहीं कि कौन सी पॉलिसी कहां चल रही है। दूसरी बात कि सारी महंगाई की जड़ होती है आपके पेट्रोल और डीजल की कीमतें। जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है तो फिर आपकी चीजें जो है जमीन से आसमान तक पहुंच जाती हैं। दूसरी बात मैं करना हर चीज पर असर पड़ता है, क्योंकि इनकी हुकूमत के पास क्या है, कोई इनकम करने का कोई तरीका नहीं है। जब भी देखते हैं कि जी जितना खजाना खत्म खाली होने वाला है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी, डीजल की प्राइस बढ़ा दी, अब मुख्तलिफ नए टैक्सेस लगा दिए, क्योंकि ये मतलब 2.5 साल गुजर गए इनके। क्या है प्रॉब्लम है? आपने अवामी इशूज पे हुकूमत के साथ ताउन करना है, या डिसाइड कर लिया या तो हुकूमत को घर भेजना है, या 2.5 साल ऐसे ही सर हम तैयार हैं। आपको पता है, अगर बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच सुने, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर महंगाई को कम करने के लिए पॉलिसी के लिए ही इज माई प्राइम मिनिस्टर, मैं इसके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस वक्त क्या है कि गुरूर, अना, तकब्बुर, ईगो इशू जो है ना, उसने इस पूरी
इस पार्टी को भी और इस मुल्क को भी एक बहुत खतरनाक एक लेवल पे मैं समझता हूं कि इसको कुछ चीजें लेके आई है। दूसरी बात, आफरीदी साहब बोल रहे थे कि नैब का चेयरमैन आपने लगाया, मैं नैब के चेयरमैन की बुराई नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जी कि बीआरटी का जो स्कैम है जिसमें केपीके की जो सीएमआईटी है, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, उसने कहा 7 अरब के सिर्फ किकबैक्स चले, वो केस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी नैब और एफआईआर इंक्वायरी करे। केपीके की गवर्नमेंट जो कि इमरान खान की है, नए पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो 7.5 साल के इनके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट में गई है कि जी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है कि इसकी इंक्वायरी ना हो। तो मैं शहरियार आफरीदी साहब से पूछ रहा हूं कि हमारा ईमानदार टीम जो है, हाँ हमारी ईमानदार टीम जो है, ईमानदार पार्टी जो है, वो अपने एक स्कैम पे स्टे ऑर्डर क्यों लेकर बैठी हुई है? क्यों नहीं एफआई और नैब को कहती कि भले आप इंक्वायरी कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी सर, देखें हेलीकॉप्टर केस में प्राइम मिनिस्टर नैब में अपीयर हुए और निकलते साथ क्या कमेंट किए कि मैं आपको वैल्यू करता हूं और आपको मैं रिस्पेक्ट की नजर से देखता हूं कि नोबडी इज अबव लॉ। स्टे ऑर्डर का जवाब एक मिनट में वही आ रहा हूं ना, एक मिनट जी। बीआरटी हो या मालम जब्बा हो, नैब अकॉर्डिंग टू लॉ सबको इक्वल ट्रीट करती है। इक्वल हो रहा है। देख मेरी बात सुन, ऑपोजिशन का होता है ना, तो ना करते चोरियां। एक मिनट में आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ये ज्यादती है। आप कह दें चले मेमन साहब, फिर ये ना हो कि आप कहें कि जी मेरी बात हुकूमत सुनती है, बड़ा दिल। अच्छा, मेरा दिल बहुत बड़ा है। सुन ले आप भी सुन। जी शर्जील मेमन साहब, बहुत इज्जत है इनके लिए कि जी आपकी गवर्नमेंट, केपीके की गवर्नमेंट गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेकर बैठी हुई है। मैं आपको 100 क्लिप्स अभी आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं। मकसद ये कि अगर आपके हाथ साफ हैं, देखिए अपोजिशन को तो पूरी चोर डाकू है ना, वो तो एहसाब का सांस देख रही है, एहसाब को फेस कर रही है। आपकी हुकूमत पाक साफ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे ऑर्डर लेकर क्यों बैठे? सिर्फ एक सवाल है मेरा, केपीके की गवर्नमेंट। नंबर 1 जी मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अकाउंटेबिलिटी। जब नैब की बात आए, उस पे रिफॉर्म्स की बात आए, किसी भी हवाले से, ये ऑपोजिशन पार्टियां अपनी मफादात के लिए तो एक हो जाती हैं। तो ये सवाल आए ना, पार्लियामान में आए, हमसे पूछें, मेरे प्राइम मिनिस्टर से पूछें। जब प्राइम मिनिस्टर आपको वेलकम करते हैं, आप पीछे चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अदालतें आजाद हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जाएं, चैलेंज करें, रेज योर वॉइस, किसने आपको रोका हुआ है? तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्टे ऑर्डर आप क्यों लेते हैं? देखिए मेरी बात सुने, सिंपल सा सवाल है, मेरी बात सुने। स्टे ऑर्डर का मुझे 100% आपको कहता हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आइडिया ही नहीं, अब क्या सवाल है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आए पार्लियामान में। टैक्टिक्स हैं, नहीं टैक्टिक्स, आप टाइम गुजर जाएगा, साहब मुझे जानती हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, वो केपीके गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। केपीके की गवर्नमेंट की भी मैं बात करूं, मैं बिलोंग टू केपीके। मेरी नजर से ऐसी कोई चीज नहीं गुजरी, अगर इनकी नजर से गुजरी हो मुझे व्हाट्सएप कर दें, एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू आस्क बोथ फ्रॉम सीएम एंड फ्रॉम माय प्राइम मिनिस्टर। आई हैव द मॉरल करेज। गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। मेरे पास एक चीज है नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, अपनी तरफ से मैं उस पर बात करूं। आपने अभी इस्लाहात की भी बात की, सर कभी आपने सोचा है कि आपके स्पीकर पार्लियामानी कमेटी बनाते हैं, उसको ये ऑपोजिशन रिजेक्ट क्यों कर देती है, उसका बाइकआउट क्यों कर देती है? ये कहते हैं कि वो स्पीकर जानिबदार हैं, ये क्यों तासुर है? क्यों? इसलिए कि ये चाहते हैं कि स्पीकर इनके रिमोट कंट्रोल पे चले। तो अभी किसके रिमोट कंट्रोल पे है? 4 स्पीकर ऑपोजिशन के, एक गवर्नमेंट का होना तो ये चाहिए था, एक ऑपोजिशन एक गवर्नमेंट। जितना स्पीकर साहब ने इनको लीवरेज दिया है, जितनी वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सोच से बाहर है। असल में इनके मफादात हैं। आज इनको एनआरए दे दो, आज इनको गले लगाओ, सब कुछ ठीक है। आप नहीं समझते कि इस वक्त में हालात वजीर आजम को खुद अपने हाथ में लेने चाहिए, पार्लियामानी लीडर्स को राजी करें, इमरान खान तो कर ले। इमरान खान रास्ते में आ जाती है, वो कहते हैं। और हमारी गवर्नमेंट का एक स्टैंड है कि हम किसी प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आएंगे। ये अदालतों में भी जाते हैं, न्याय भी बुलाती है तो जत्ते लेके जाते हैं। व्हाट यू वांट टू प्रूव? जाएं, अदालतों का मुकाबला करें, वहां पे खड़े हो, सबूत दें। आप भाग रहे हैं, आप मुख्तलिफ हरबे हीले इस्तेमाल करते हैं। आपके हक में फैसला है तो कुछ, किसी और के आए तो कुछ। बात करेंगे ना, वो ताउन करेंगे तो आप कहेंगे एनआरओ मांगो। नहीं, वो क्या बात करें? देखिए पारिस, इन दोनों पार्टियों को और सबको बमाए जेयूआई के पूरी कौम ने परख लिया है। अब ये कश्मीर पे बात की उन्होंने, इतने सीनियर लेवल पार्लियामेंटेरियन है, कश्मीर पे सौदा। ग्लोबली आप कश्मीर पे स्टैंड्स देखें, आपने जंगदाल के साथ, मोदी के साथ क्या किया, उस पर हम नहीं जाएंगे। आप हुर्रियत से नहीं मिलते, आप जब इंडिया जाते हैं उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। जब पाकिस्तान में बात आती है, और अंदाजा करें जब ये नया मैप
जो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया, उसमें दोनों पार्टी की टॉप नॉच लीडरशिप थी। अंदर क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त, बाहर जाके कुछ और स्टेटमेंट। अभी आपने एक कमेंट इनसे ले लूं, सिर्फ मियां जावेद लतीफ साहब, सर आप लोग एनआरओ नहीं मांगेंगे तो वो क्यों हुकूमत कहेगी कि आप लोग एनआरओ मांग रहे हैं? क्या इस शर्त पे आप नहीं बैठ सकते कि कमेटियों में जो बातचीत होगी उसको ओपन कर दिया जाए सर, ताकि जब सबको सब कुछ पता होगा तो आप पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकेगा ना सर? इन्होंने कहा कि असेंबली में एक अपोजिशन का मेंबर और एक हुकूमत का मेंबर बोले, इस तरह ये रवायत नहीं रही असेंबली की। असेंबली की रवायत ये रही है कि अपोजिशन अपने सवालात तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करती है हुकूमत वक्त को, और आखिर में हुकूमत वक्त का एक नुमाइंदा जो होता है वो तमाम सवालात का जवाब देता है। मगर बदकिस्मती ये है जो डिबेट ये शुरू करते हैं वहाँ एनआरओ की या दूसरे इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी ये नहीं होता कि हुकूमत जो है वो पार्लियामानी कमेटी का बाइकआउट तो ना करें ना, असेंबली में जो भी होता है कोरम पूरा है कि हम किस तरह बाइकआउट ना करें। आप मुझे ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर का जब अच्छा सर, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, अगर हुकूमत आपको दावत देती है कि भाई आए बैठे इस्लाहात करते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, तो क्या आप लोग इनके साथ ताउन करेंगे सर? वो कहते हैं हमारे पास इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से काफी तजावीज हैं, कौम के लिए बैठेंगे। अगर ये संजीदा होते तो 2.5 साल में कौन करेगा इस्लाहात? क्या जादू से होंगी? सामने रखते जो मुल्क की सलामती के खिलाफ नैरेटिव्स हम इनको बदनीयत मुल्क के लिए और मसाइल क्रिएट करें, बाहर से बैठ के कोई भी नंबर 2 बन जाए, कोई भी कानून साजी की जाए उसको लोग संजीदा नहीं लेते। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बदनीति की बुनियाद पर ये रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, इसलिए हम इनके साथ शजीर नाम मेमन साहब जरा लास्ट कमेंट इस पे कर दें, कैसे यकीन आएगा आपको कि ये हुकूमत जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा है, और कैसे यकीन आएगा आपको कि जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं वो गैर जानिबदार हैं? क्या करें वो आपको यकीन दिलाने के लिए? दोस्तों ने अभी आफरीदी साहब कह रहे थे कि जी कौमी असेंबली के स्पीकर जो है वो तो बहुत ज़्यादा टिल्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिशन। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं देखता हूं कि किस तरह जो है किसी ऑपोजिशन के लोगों, किसी ऑपोजिशन के लीडर को जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार ही नहीं है और स्पीकर को का जो इख्तियार पे अगर प्राइम मिनिस्टर क्लेम करे तो आपको पता चल गया होगा कि स्पीकर साहब कितने जो है वो गैर जानिबदार हैं।